स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कुछ नए अंदाज में कि मार्केट में कल हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं बाय और सेल की। शुरुआत करते हैं हम कल से। कल हमारा क्या डिस्कशन था, अगर आपको याद हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो आप एक बार प्लीज़ चेक करिएगा। हमारा डिस्कशन था मार्केट में राउंडिंग टॉप, यानी राउंडिंग टॉप मतलब ये आपका था राउंडिंग टॉप। अब जैसे ही राउंडिंग टॉप के नीचे मार्केट आता है हमें सेल करना था। हमारा टारगेट क्या था यहाँ पे, अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो हमारा टारगेट था यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स। क्या मार्केट हमें मौका दिया, देखते हैं। 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आके कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग दिया राउंडिंग टॉप पे नीचे, यानी 719 के नीचे। वहाँ से हमारे लिए मार्केट में क्या 250 पॉइंट 250 पॉइंट मिले हमें। मार्केट में देखते हैं 379 पॉइंट्स मिले। बॉस बहुत हो गया ना, इतना लेवल आपको मिल रहा है और उसके बाद मार्केट आपको ऊपर आते हुए दिख रहा है, तो आप यहाँ पे मार्केट में बाय कर सकते हैं। अब एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता, छोटा सा आपको हैक बताता हूँ। चलिए पहले मैं राउंडिंग टॉप बॉटम जो टॉप बनाया था इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब एक आपको ट्रिक देखिए थी अगर मार्केट में आपको ऐसा डबल बॉटम लगते हुए देखिए, जैसे ये आपको डबल बॉटम लगता हुआ दिखाए, डबल बॉटम के बाद अगर उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक आपका बॉटम बने यानी लो बने और वो डबल बॉटम को टच ना करे, उसके ऊपर से लो से अगर वो रिटर्न हो जाए तो मार्केट में आप वहाँ पे बेशक बाय कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी मार्केट में स्क्रीन वॉचिंग है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कोई अलग से बताएगा, ये आपकी स्क्रीन वॉचिंग है, ये आपका मार्केट देखने का नज़रिया है। अगर आपको डबल टॉप में भी ऐसा मिलता है, दो टॉप बनने के बाद थर्ड टॉप जो है वो आपका डबल टॉप को टच नहीं कर रहा है, वो ट्रिपल टॉप नहीं बन रहा है और नीचे वो बना है उसके, तो फिर आप मान सकते हैं कि मार्केट वहाँ से गिर जाएगा। सेम फॉर द केस ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए है, डबल बॉटम बन गया, थर्ड बॉटम बन रहा था, ट्रिपल बॉटम बन रहा था, बट वो बना नहीं, उस लेवल को टच नहीं किया उसने। वहाँ से बॉटम बनाने के बाद एक कैंडल दो कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल दिया और अच्छा खासा रिवर्सल दिया। यानी अगर हम बात करते हैं करीब करीब 250 पॉइंट का रिवर्सल बहुत होता है मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। फिलहाल ये जो चीज़ें थी ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट में कुछ नए तरीके से निफ्टी के लेवल्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे लेवल बना के दूँ, प्रिंट करके दूँ या बोल के दूँ, उससे बेटर है मैं आपको ये एक्सेल फाइल पे लेवल्स दे रहा हूँ। इन लेवल्स से आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये लेवल्स को अच्छे से नोट कर सकते हैं। वीकली लेवल्स हैं और ये डेली लेवल्स भी हैं। शुरुआत करते हैं हम फिबोनाची बाय लेवल की तरफ से। निफ्टी का फिबोनाची बाय लेवल है, दो लेवल है, 713 और 629। 713 है वो 23.6% है और 629 629 जो है वो 0.50 है। अगर आप मार्केट में इसको देखते हैं उसके स्टॉप लॉस निकल के आते हैं 710 का 650 और 629 का 586 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएंगे 667 713 एंड 800। ये हमारे लिए हो गए निफ्टी के फीवो के बाय लेवल। सेल साइड की बात करते हैं तो बिलो 590 हम यहाँ पे सेल करेंगे 630 के स्टॉप लॉस के साथ। 539 480 एंड 420 हमारे यहाँ पे टारगेट्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम फीवो लेवल्स की बात करते हैं तो बाय हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं 50,700 एंड 50,338। इट मीन्स मार्केट में 23.6% जो है वो हमारा 50,700 और 50% की बात करते हैं 50,338 हमारा लेवल है। स्टॉप लॉसेस आपके रहेंगे 50,498 और 50,180। इन स्टॉप लॉसेस को रेस्पेक्टिवली स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी लेवल्स आप ट्रेड लेते हैं अपना इनिशिएट करते हैं, टारगेट्स तो निकल के हैं 50,500 50,700 और 51,000। इन लेवल्स के लिए मार्केट में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही सेल साइड की बात करते हैं तो 50,178 यानी 618 के लेवल के नीचे फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर मार्केट आपको मिलता है तो फिर आप यहाँ पे सेल करेंगे। आपको जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो आएगा 50,350 एंड टारगेट्स जो होंगे 50,130, 49,965 एंड 49,700। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे फीबो लेवल्स के लिए आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मार्केट में कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो निफ्टी में जो हमारे लिए बाय निकल के आ रहा है 24,720 पे आपका बाय है। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा। 770, 770, 835, 835 और 900 के टारगेट्स आपको यहाँ पे मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं। वहीं निफ्टी के सेल की बात करते हैं 24,680 680 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस वुड भी 720, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और आपके जो टारगेट्स निकल के आएंगे 630, 590 एंड 550। बैंक निफ्टी में अगर बाय की बात करते हैं तो 50,600 से लेकर 330 हमारे दो लेवल से बाय के लिए। स्टॉप लॉसेस रहेंगे रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं 535 से लेकर 260। टारगेट्स रहेंगे 50,500, 600, 500, 600, 790 और 975, 500, 600, 790 एंड 975। फॉर द सेल साइड हमें ध्यान देना 50,040 के बिलो एंड 50,300 के बिलो अगर मार्केट मिलता है तो हम सेल करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50,130 एंड 50,375। टारगेट्स वुड बी 50,875, 50,600, 50,375 एंड 50,130।
इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप एक बार यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल साइड के लिए बना सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो आपके लिए बैंक निफ्टी में बाय लेवल जो निकल के आएगा वो आएगा 50,077 का। स्टॉप लॉस आपको खुद लगाना है। रीसेंट स्विंग लो के हिसाब से दो ही टारगेट्स निकल के आते हैं इसमें हमारे 51,311 एंड 51,465। वहीं सेल साइड की बात करते हैं तो 50,295 पे हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस वुड भी हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स रहेंगे 50,060 और 49,900। इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके इन सारे लेवल्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपनी पोजीशंस इस हिसाब से क्रिएट करके आप मार्केट में प्रॉफिट भी ले सकते हैं। जल्दी से देखते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। चंबल फर्टिलाइजर अगर हम देखते हैं बाय साइड के लिए तो आप ध्यान दीजिएगा, चंबल फर्टिलाइजर हमें बाय करना है अबव 528.35 के ऊपर हम बाय करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 530 एंड 533। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम बाय की तरफ पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारे ये होगा हमारा यहाँ पे मार्केट में 522 के बिलो, इसके नीचे आता था हम यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ या फिर वाइंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए रेड वाली लाइन है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। वेदर रिस्पेक्टिव टू योर कैंडलस्टिक चार्ट, जितने मिनट का चार्ट है उतनी कैंडल्स के हिसाब से वो लाइंस बनती है। तो हमें मार्केट में ध्यान देना है कि हमारे लिए जो लाइंस है ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और मार्केट में 20 डेज जो 20 डीमा है उसके मार्केट बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट दे रहा है और एक काइंड ऑफ एन राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनता जा रहा है। यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम 540 और 550 आने वाले दिनों में आते हुए देख सकते हैं। अब हम यही डिस्कस करते हैं कि दूसरा स्टॉक हमारे लिए क्या निकल के आ सकता है। यूबीएल को देखेंगे तो यूबीएल भी राउंडिंग बॉटम बन रहा है प्लस 200 डेज की 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज के ऊपर है, इवन सारी लाइंस के ऊपर है और आज अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ये ट्रेड कर रहा था। कल अगर मार्केट में कहीं ना कहीं आपको 2003-2004 के ऊपर मिलता है तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस इनिशिएट करेगा विद द टारगेट ऑफ, पहला टारगेट तो 2011 है एंड इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में जो आपके लिए लेवल्स निकल के आएंगे वो निकल के आ रहा है 2015 और इसके बाद का जो आपके लिए लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा मार्केट में 2050। तो इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो आपको लेवल्स बताएं फिर से अगेन आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह आपको 2006, एक सेकंड, इसको अगर हम लेवल्स को प्रॉपरली देखें तो ये आपको बाय हमें इनिशिएट करना है 2004-5 के ऊपर। इसके ऊपर अगर हम मार्केट में बाय की पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो स्टॉप लॉसेस हमारे लिए रहेंगे यहाँ पे 1997 का। इस स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में हम यहाँ पे बैंक यूबीएल में बाय की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। की बात करते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे आप ध्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और अगर कल मार्केट आपको कहीं ना कहीं 11,213-210 के नीचे अगर आपको मिलता है तो मार्केट में आप यहाँ पे सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेल की पोजीशन बनाते हैं तो आप देखिएगा मार्केट में अगला जो लेवल निकल के आएगा वो आपको सीधे 100 पॉइंट नीचे का मिलेगा। एक अच्छी खासी गिरावट होती है 100 पॉइंट इंट्राडे में किसी भी स्टॉक्स पे लेना। अगर आपको मौका मिलता है तो यहाँ पे पोजीशंस ज़रूर बनाइएगा और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जिस तरीके से आज मैंने आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में बताया है क्या आपको ये लेवल्स और इस तरीके से देखना मार्केट में पसंद आया है। हाँ, इनमें से कल कोई लेवल्स अगर अचीव होता है तो मैं ज़रूर आपको चार्ट में बताऊँगा और अगर आपको लगता है चार्ट में और दोनों जगह आपको इस तरीके के लेवल्स मुझे बताने चाहिए तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।